फास्ट टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर लखनऊ से है, जहां भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की ओर से एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने महिलाओं को 33% आरक्षण देने के मुद्दे पर अपनी बात रखते हुए कहा कि देश में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है और उन्हें जोर देकर उन्होंने कहा कि बीजेपी महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है और इसी दिशा में कई अहम कदम उठाए गए। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार का उद्देश्य महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे लाना और उन्हें बराबरी का अवसर देना है। सबसे पहले तो मैं सबको नमस्कार करती हूँ। आज हम नारी शक्ति बंधन अधिनियम के बिल के विषय में बात करेंगे। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 एक युगांतरकारी कदम के रूप में सामने आया है। लोकसभा और राज्यसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का यह प्रावधान केवल प्रतिनिधित्व बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि नीति निर्माण को अधिक समावेशी, संवेदनशील और प्रभावी बनाने की दिशा में एक ठोस पहल है। इसका शीघ्र और प्रभावी क्रियान्वयन महिलाओं को नीति की लाभार्थी से नीति की निर्माता बनाने का मार्ग प्रशस्त करेगा और यही विकसित भारत के निर्माण की आधारशिला रखेगा। इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एवं एनडीए सरकार द्वारा लाया गया नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 भारत के लोकतांत्रिक यात्रा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। संसद और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित करने वाला यह संवैधानिक संशोधन केवल एक कानून नहीं, बल्कि देश की करोड़ों माता बहनों और बेटियों के सम्मान का राष्ट्रीय संकल्प है। महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से नीति निर्माण की दिशा संवेदनशील और समावेशी बनेगी। नारी शक्ति सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 देश के लोकतांत्रिक इतिहास का ऐतिहासिक निर्णय है। यह कानून महिलाओं को भागीदारी से निर्णयकर्ता बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। भारत में महिलाएं वोटिंग और समाज के हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, लेकिन राजनीति में प्रतिनिधित्व अभी भी कम है। भागीदारी बढ़ी है, लेकिन प्रतिनिधित्व अभी भी संतुलित नहीं है। इस अंतर को खत्म करने के लिए ही इस कानून की आवश्यकता है। महिलाओं के नेतृत्व का प्रभाव वैश्विक या भारतीय संदर्भ में जब महिलाएं नेतृत्व करती हैं, अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती है, नीतियां अधिक समावेशी और संवेदनशील बनती हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण पर अधिक ध्यान दिया जाता है। शोध बताते हैं कि जेंडर गैप कम होने पर वैश्विक अर्थव्यवस्था में $7 ट्रिलियन तक की वृद्धि संभावित है। पिछले 10 वर्षों में महिला सशक्तिकरण के ठोस परिणाम 32 करोड़ से अधिक महिलाओं के बैंक खाते खुले, मुद्रा योजना लगभग 68% लाभार्थी महिलाएं, 10 करोड़ महिलाएं स्वयंसेवी समूहों से जुड़ी, PMAY में बड़ी संख्या में घर महिलाओं के नाम आवंटित हुए, STEM में 33% महिलाएं
की भागीदारी हुई। सरकारी योजनाओं को अगर हम देखें तो उज्ज्वला गैस योजना के अंतर्गत 10 करोड़ गैस कनेक्शन महिलाओं को मिले हैं। जल जीवन मिशन में 14 करोड़ से अधिक घरों में पानी पहुंचा है। स्वच्छ भारत अभियान में गर्मा और स्वास्थ्य में सुधार आया है। मातृत्व अवकाश 26 सप्ताह का हुआ है। कार्यस्थल पर सुरक्षा बढ़ी है। मातृ मृत्यु दर में लगातार कमी आई है। राजनीति में महिलाओं की बढ़ती भूमिका। आज महिलाएं वोटिंग में पुरुषों से आगे निकल रही हैं। कई चुनावों में महिलाएं का प्रतिशत पुरुषों से अधिक रहा है। पंचायतों में 46% महिलाएं प्रतिनिधित्व कर रही हैं, लेकिन संसद और विधानसभा में ये अनुपात अभी भी कम है। यही अंतर इस कानून के द्वारा खत्म होगा। नारी शक्ति बंधन अधिनियम के प्रमुख लाभ ये भी है कि विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। उसमें एसटी और एससी की महिलाएं भी हमारी बहनें रहेंगी। नीति निर्माण और अधिक संवेदनशील और जन केंद्रित होगा। महिलाओं को लाभार्थी से नीति निर्माता बनाया जाएगा। पंचायती राज का अनुभव बताता है कि जब पंचायती राज में महिलाएं हमारी हैं, चाहे वो प्रधान है, चाहे वो चेयरमैन है, चाहे कहीं अध्यक्ष हैं, उनके आने से पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा पर ज़्यादा काम हुआ है। जवाबदेही मजबूत हुई है। जमीनी स्तर पर तेज बदलाव हुए हैं। यही मॉडल अब संसद और विधानसभाओं में लागू होने जा रहा है। विकसित भारत 2047 का सपना महिला नेतृत्व के बिना अधूरा है। यह कानून सिर्फ आरक्षण नहीं, सिस्टम सुधार का भी एक महत्वपूर्ण कारक है। यह सामाजिक न्याय, समान अवसर और सशक्त लोकतंत्र का प्रतीक है। जब नारी सशक्त होती है तो समाज सशक्त होता है, और जब समाज सशक्त होता है तो राष्ट्र भी मजबूत होता है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम भारत के उज्जवल, समावेशी और सशक्त भविष्य की आधारशिला है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये नारी अभिनंदन बंधन बिल जब पास हो जाएगा तो ये मील का पत्थर साबित होगा। हमारी बहनें जब नेतृत्व करेंगी तो राष्ट्र का स्वरूप और निखर कर आएगा और अच्छा कार्य करेंगे। इसीलिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस बिल को ला रहे हैं और हम प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि वो महिलाओं के लिए इतना सोचते हैं। और अब महिलाओं का 33% आरक्षण देकर उन्होंने ये साबित कर दिया कि महिलाएं अब लोकसभा में और विधानसभाओं में भी अपने जिस क्षेत्र से आएंगी उसका नेतृत्व करेंगी और उसे और अच्छा करेंगी। इस अवसर पर मुझे यही कहना है। ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। पीएम साहब का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।